हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें कावेरी बड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू फैनफिक्स लेकर आई हूँ। इस फैनफिक्स का नाम है लव यू एज ए स्लेव। इसका मतलब है आपको एक गुलाम के रूप में प्यार करता हूँ। सो चलिए आज का फैनफिक्स शुरू करती हूँ। सियोजान एक 5 साल का लड़का था। उनके पेरेंट्स बहुत अमीर थे, जिसके कारण उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। उसके पेरेंट्स उससे इस हद तक प्यार करते हैं कि वो उसकी किसी भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। इस वजह से वो एक जिद्दी और बिगड़ेल बच्चे में बदल गया है, जिसे किसी की परवाह नहीं है और वो चाहता है कि उसकी सभी मांगे पूरी हो। सियोजान अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर अपने घर के सामने खेल का मैदान देख रहा था, जबकि उसके पेरेंट्स बालकनी के पास वाले कमरे में बैठे थे। सियोजान ने कहा, मॉम डैड, मैं 6 साल का हो जाऊंगा, अभी मेरा बर्थडे आ रहा है। सियोजान की मॉम कहती है, हाँ बेटा। सियोजान कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे खरीद दूंगा। सियोजान के डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, कुछ भी। सियोजान ने खेल के मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा, तो मुझे वो चाहिए। उसके मॉम डैड सियोजान के खेल के मैदान को देखने के लिए बालकनी में आए। जान की माँ ने पूछा, क्या जान, तुम्हें खेल का मैदान चाहिए? जान ने कहा, नहीं माँ, मैं उसे चाहता हूँ, मुझे वो लड़का चाहिए। उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का खेल के मैदान में अकेले खेल रहा है और हंस रहा है। सियोजान के डैड ने पूछा, तुम उस लड़के को क्यों चाहते हो? सियोजान ने गुस्से में कहा, मुझे बस वो लड़का चाहिए। सियोजान के डैड ने कहा, ठीक है बेबी, नाराज मत हो, हम कुछ करेंगे। सियोजान अपने कमरे में भाग गया। मॉम डैड शौक होकर एक दूसरे को देखा। सियोजान की माँ ने कहा, उसने इस बार कुछ बहुत ही अजीब मांग की थी। सियोजान के डैड ने चिंतित होकर कहा, हाँ मुझे पता है। 2 दिनों के बाद सियोजान हमेशा बालकनी में इंतजार कर रहा था और लड़के को घूर रहा था। उसके मॉम डैड काफी टेंशन में थे, क्योंकि उन्होंने सियोजान को नहीं देखा था, जो कुछ इस तरह के लिए एक्साइटेड थे। सियोजान के डैड ने अपने वाइफ से कहा, मुझे उस बच्चे के बारे में पता चला है, वो अपने पेरेंट्स के साथ हमसे कुछ ही दूर रहता है। मॉम पूछती है, क्या आपको लगता है हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए? डैड ने कहा, कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है किसी के बच्चे को उनसे दूर ले जाना अच्छा होगा? डैड ने कहा, हम उसका अपहरण नहीं कर रहे हैं, हम पहले उसके पेरेंट्स की परमिशन लेंगे। सियोजान की मॉम और उसके डैड ने सिर हिलाया। शाम को वो एक घर पहुंचे। यह एक छोटा सा घर था, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां और प्लास्टर की दीवारें थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। नमस्कार सर, हमारे पास आपसे बात करने के लिए कुछ है, क्या आप हमें एक पल दे सकते हैं? मिस्टर जियो ने कहा और उस व्यक्ति ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वो घर के अंदर चले गए और घर की पोर कंडीशन को देखा। एक वोमेन उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। सियोजान के डैड ने पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों मिस्टर और मिसेस वांग है ना? उन्होंने उस पर सिर हिलाया। मिस्टर वांग ने पूछा, आप क्या बात करना चाहते हैं? मिस्टर जियो ने कहा, सर, हमें आपसे थोड़ा सा एहसान चाहिए। मिस्टर वांग ने कंफ्यूज होकर पूछा, आप हमसे एहसान चाहते हैं? श्रीमती वांग ने कहा, हम आप पर क्या एहसान कर सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्रीमती जियो ने कहा,
आपके पास कुछ है जो हम वास्तव में चाहते हैं? मिस्टर वांग ने पूछा। क्या? मिस्टर जियो ने कहा, सर, हमें आपका बच्चा चाहिए। श्रीमती वांग ने मुस्कुराते हुए चेहरे से पूछा, आपका क्या मतलब है? आप हमारे बच्चे को चाहते हैं? श्रीमती जियो ने कहा, हम उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे बेटे के रूप में। मिस्टर और मिसेस वांग ने जो कुछ भी सुना उसके बाद उनकी आंखें सदमे से सौरी हो गई। श्रीमती वांग चिल्लाया, अब हमारे बेटे को हमसे दूर क्यों ले जाना चाहते हैं? मिस्टर जियो ने कहा, चिंता मत करो मैम, बदले में हम आपको बड़ी रकम देंगे। मिस्टर वांग चिल्लाया, आप क्या सोचते हैं? आप अपने इस पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। मेरा बच्चा दुकान के काउंटर पर कोई वस्तु नहीं है कि आप उसे इस तरह खरीद सके। मिस्टर जियो ने कहा, सी वांग, प्लीज शांत हो जाओ, पहले हमारी बात सुनो। हम उसे एक बेटे के रूप में चाहते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसे सभी आराम और सुविधाएं देंगे और हम उसके उच्च स्तर के लिए भी भुगतान करेंगे। बस अपने बेटे को हमें सब दो। श्रीमती वांग ने आंसू बहाते हुए कहा, लेकिन दुनिया में आपको हमारे बेटे की आवश्यकता क्यों है? और भी कोई अनाथ बच्चे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्यों नहीं अपनाते? श्रीमती जियो ने कहा, सॉरी मिसेस वांग, लेकिन एक निश्चित कारण है कि हम केवल आपका बेटा चाहते हैं। हमें वास्तव में इसके लिए खेद है। हम आपको आपके बच्चे से अलग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम वास्तव में उसे चाहते हैं। मिस्टर वांग ने कर्कश आवाज में कहा, नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। हम अपने बेटे को आपको इस तरह नहीं दे सकते। मिस्टर जियो ने कहा, हम आपको मिस्टर वांग के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रस्ताव के बारे में सोचने की कोशिश करें। यह आपके बेटे के जीवन को बदल सकता है। आपके पास 2 दिन है। यहाँ मेरा बिजनेस कार्ड है, मुझे कॉल करें यदि आप अपना वीसा बदलना चाहते हैं। मिस्टर जियो ने कहा और एक कार्ड टेबल पर रख दिया। मिस्टर जियो ने कहा, हमें अब जाना चाहिए। फिर दोनों घर के बाहर चले गए। श्रीमती वांग ने अपने हस्बैंड की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हस्बैंड को गले लगाया और रोने लगी। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा। रोया श्रीमती वांग और शी वांग ने उसकी पीठ थपथपाई। दूसरी तरफ जियो हवेली में श्रीमती जियो ने पूछा, क्या आपको लगता है वो हमारे प्रस्ताव के लिए सहमत होंगे? मिस्टर जियो ने कहा, मुझे आशा है कि वो इस बारे में सहमत होंगे। श्रीमती जियो ने पूछा, और क्या होगा अगर वो नहीं हुआ? मिस्टर जियो ने कहा, फिर मुझे अन्य तरीकों का यूज करना होगा। श्रीमती जियो ने कहा, आप जानते हैं कि मुझे एक तरह का बुरा लग रहा है। मिस्टर जियो ने कहा, ऐसा लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन वो यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उन्हें उनसे बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। श्रीमती जियो ने कहा, हाँ तुम सही हो, तो तुम क्या सोचते हो? एक दिन के बाद मिस्टर और मिसेस जियोजान के साथ ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे थे। जियोजान चिल्लाया, नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहता। श्रीमती जियो ने पूछा, क्या हुआ बेबी? जियोजान चिल्लाया, मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, अभी के अभी। मिस्टर जियो ने कहा, आप चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट पहले खत्म कर लो। जियोजान ने कहा, मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसे कहकर वो टेबल पटकने लगा। जियोजान की माँ ने कहा, ठीक है जान, हम आपको आपकी चॉकलेट देंगे। ऐसे कहने के बाद उसे कुछ चॉकलेट दिया। जियोजान चॉकलेट लेकर सोफे की ओर गया और वहीं बैठ गया। उसके मॉम ने अपने हस्बैंड से कहा, आप जाइए, उसे मना लीजिए। उसके डैड ने आँख भरी और उसके पास चला गया। मिस्टर जियो ने अपने बेटे के साथ बात की, बेबी,
आप चाहते हैं कि तुम्हारा दादा उस लड़के को लाए, है ना? शिवजान की आंखें चमक उठी और उसने अपने डैड की ओर देखा और सिर हिलाया। मिस्टर जियो ने कहा, मैं उसे यहाँ तो भी लाऊंगा जब आप हमारी बात सुनेंगे। शिवजान एक पल के लिए सिसक गया, फिर कहा, ओके डैड। शिवजान के डैड ने कहा, अच्छा पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। ऐसे कहकर शिवजान को टेबल पर ले गए। शिवजान ने बिना कोई गड़बड़ किए अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। शिवजान के डैड ने उसे कहा, गुड बॉय। ऐसे कहकर उसका सिर थपथपाया। शिवजान ने कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद डैड ने कहा, ऐसा लगता है कि वो उस लड़के को पूरी तरह से चाहता है। उसके मॉम सिर हिलाया। वो शाम को लिविंग रूम में बैठे थे। जैसे ही मिस्टर जियो का फोन आया, मिस्टर जियो ने कहा, हेलो मिस्टर जियो, मैं मिस्टर वांग बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर वांग, क्या आप अपना बेटा हमें देने के लिए तैयार है? मिस्टर जियो ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ मिस्टर जियो, मिस्टर वांग ने धीरे से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल उसे लेने के लिए वहाँ रहेंगे जब तक हम आपको पेमेंट पे नहीं करेंगे। मिस्टर जियो ने खुशी से कहा। उन दोनों के बातें श्रीमती जियो ने सुना और अपने हस्बैंड को खुशी से गले लगा लिया। अगली दोपहर वांग का घर, याबो के माँ आंसू बहाते हुए उसे खाना खिला रही थी। याबो ने मासूमियत से पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कहा, मैं रो नहीं रही हूँ। याबो ने पूछा, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? याबो की माँ ने उसे कसकर गले लगाया और रोने लगी। याबो की माँ ने कहा, सॉरी बेबी, जबकि याबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके मॉम सोने के लिए उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया। याबो के डैड ने अपने बेटे के बाल सहलाया। याबो की माँ ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? याबो के पिता ने कहा, यो हमारे याबो के फ्यूचर के लिए है। याबो की माँ ने पूछा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं कि वो फ्यूचर में हमारे बेटे के साथ क्या करेंगे? याबो के पिता ने कहा, मैंने उसके बारे में सोचा है, वो अच्छे इंसान है। याबो की माँ ने कहा, लेकिन क्या आप नहीं जानते उनका पहले से ही एक बेटा है, तो क्यों? क्या उन्हें हमारे याबो की जरूरत है? दरवाजे की घंटी बजी। याबो के पिता अपनी वाइफ के सवाल पर चुप थे। वो दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला। मिस्टर जियो ने कहा, हेलो मिस्टर वांग, मैं यहाँ आपके बेटे को लेने आया हूँ। सी वांग ने उसे अपने घर में आने दिया। मिस्टर जियो ने कहा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमने आपके पैसे को पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन हमारी एक और बात है। मिस्टर वांग ने पूछा, यह क्या है? मिस्टर जियो ने कहा, हम चाहते हैं कि आप दोनों इस देश को छोड़ दें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके ठहरने के लिए सब कुछ इंतजाम करेंगे और आपको एक स्थायी नौकरी भी मिलेगी। सी वांग यह सुनकर शक गए, लेकिन उनके पास उस व्यक्ति की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस्टर जियो ने पूछा, क्या आपने अपना बच्चा तैयार किया है? मिस्टर वांग ने मिस्टर जियो को याबो के कमरे में ले जाते हुए कहा, हाँ वो अभी सो रहा है। उसने याबो को बिस्तर से उठाया। याबो की मॉम बहुत दुखी थी ये सब देखकर। श्रीमती वांग ने कहा, कपड़े लेकर जाइए। मिस्टर जियो ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उसके लिए इसे खरीद लेंगे। श्रीमती वांग ने उसे एक नरम खिलौना देते हुए कहा, बस उसका छोटा भालू ले लो, वो इसके बिना रोना शुरू कर देगा। मिस्टर जियो ने उसे ले लिया। फिर कहा, आपके बच्चे की रक्षा करेंगे, प्लीज निश्चित रहे, उसकी देखभाल करेंगे। ऐसे कहकर वो मुस्कुरा रहा था। उन्होंने बस उस पर सिर हिलाया और मिस्टर जियो याबो को बाहर ले गए। रात में शिवजान की हवेली में
पूरी हवेली को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया था क्योंकि यो शिवजान का बर्थडे था। उसके बर्थडे में सभी अमीर लोग आ गए। अपने चारों ओर भीड़ को देखते हुए शिवजान सुंदर कपड़े पहने एक कुर्सी पर बैठा था। उन्हें ना तो उपहारों में इंटरेस्ट थी और ना ही पार्टी में और मेहमानों में। जैसे ही उनके मॉम डैड उनके पास आया तभी केक काटना शुरू कर दिया गया। शिवजान की माँ ने पूछा, शिवजान तुम्हें क्या चाहिए? शिवजान कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक लड़का उसकी आंखों के सामने चमकीले लाल कपड़े पहने खड़ा है। शिवजान की आंखें चमक उठी और वो सब कुछ छोड़कर लड़के की ओर भागा। शिवजान के डैड ने कहा, शिवजान ये याबो है। याबो ने शिवजान को अपने चेहरे पर एक मासूम नजर से देखा। शिवजान छोटे लड़के की ओर मुस्कुराया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे केक की ओर ले गया। उसने केक का पहला टुकड़ा याबो को दिया और याबो ने उसके छोटे से मुंह से काटते हुए खुशी खुशी उसे खा लिया। याबो बहुत खुश था और वहाँ दोनों खेलते हुए हंस रहा था। शिवजान अपने आसपास के सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से याबो में खो गया था। मिस्टर और मिसेस जो ने दोनों के बीच बातचीत को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें याबो को अपना बच्चा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। शिवजान याबो के पास बैठ गया। शिवजान ने मुस्कुराते हुए कहा, याबो मैं शिवजान हूँ, तुम मुझे गे गे कह सकते हो। याबो ने शिवजान की ओर देखा और मुस्कुराई भी। गे गे याबो ने बड़े प्यार से कहा और शिवजान ने सिर हिलाया। पार्टी फिनिश होने के बाद मेहमान चले गए। शिवजान की माँ ने कहा, शिवजान याबो तुम्हारा गुलाम नहीं है। शिवजान ने रोते हुए कहा, क्यों नहीं माँ, हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, मुझे अपना एक चाहिए। शिवजान ने याबो का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।